राधे राधे भक्तजनों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद हो कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की मंगलमयी कथा में आप लोगों का स्वागत है। आज की मंगलमयी कथा का जो कथा है वो श्री हरि का कथा है। एक बार कलयुग में श्री हरि ने अवतार लिया था। इसके लिए एक हाथी था जो उच्च कोटि का भक्त था। अपने परिवार में खुशी से रहता था और परिवार को अपना सही रास्ता, भक्ति का मार्ग दिखा रहा था और सबको अच्छी अच्छी बातें बता रहा था। तो हाथी उच्च कोटि के भक्त थे और भगवान श्री हरि का उन पे बहुत विश्वास था कि भक्त अच्छा है। और भक्त और भगवान दोनों पे विश्वास होना चाहिए। सबसे ज्यादा भक्त पे विश्वास होना चाहिए, क्योंकि भक्त जो है ना वो सदा भगवान के चलाए हुए रास्ते पे चले तो अच्छा है। परिवार में हाथी और बहुत सुंदर मैंने भक्ति करता था, भक्ति में जिंदगी था। सबको परिवार में खुशहाल रखता था हाथी। लेकिन जब सरोवर में एक दिन उसको स्नान करने का मन में आया, सोचा कि चलो रोज दिन तो ऐसे पूजा हो जाती है, तो सरोवर में पानी पीने के लिए गया और सोचा थोड़ा सा स्नान भी कर लेंगे हम और भगवान का ध्यान भी कर लेंगे। अच्छा, और सूर्य नारायण को अर्घ भी दे देंगे। तो भक्तों, आप लोग सोचेंगे कि हाथी कैसा हाथी है, ये स्नान करने जा रहा है, सरोवर में नहाने जा रहा है, सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। भक्तों, हमारी जिंदगी जो है ना, हम अपनी जिंदगी में हर चीज को अहम हिस्सा देना चाहिए। हमारी जिंदगी जो है, पहले तो हम लोगों को अपनी जिंदगी में ना भक्ति जरूरी है। और सूर्य नारायण जो है सबको प्रकाश देते हैं, तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता है कि एक लोटा सूर्य नारायण को अर्घ दें? हम लोग एहसान फरमाश है ना, एहसान फरामोश ना बने। क्योंकि जो चीज अगर आप यूज कर रहे हैं उसका ध्यान रखना हम लोगों को तात्पर्य बनता है। हम लोग एहसान फरामोश न बने। भगवान ने ये सृष्टि बनाई है तो हर चीज इतनी अच्छी बनाई है कि इस सृष्टि में हम लोग आए हैं तो इस सृष्टि को सच माने हैं। हम लोग कभी मरना नहीं चाहते हैं। भक्तों, जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा। तो मृत्यु जो है ना, मृत्यु हम लोगों को सत्य है, झूठ हम हैं। लेकिन ये दुनिया झूठी नहीं है, दुनिया सच्ची है। ये सृष्टि बनाई हुई है भगवान की। भगवान की सृष्टि में बनाई हुई कैसी माया है। माया जो है ना प्रबल है। हम लोग जिंदगी भर पैसे पैसे करके, धन 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 करके बाद में निर्धन हो जाते हैं। बाद में निर्धन इसलिए हो जाते हैं ना कि भगवान को हम लोग छोड़ दिए और हम लोग पैसे के लालच में हम लोग धर्म अधर्म क्या कर रहे हैं हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ईश्वर की डायरी में जो भी है सो नोट हो रहा है, नोट हो रहा है। जो भी हम कर रहे हैं, अगर हम धर्म करेंगे तो धर्म हमारे डायरी में नोट होगी। ये नहीं है। एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक मुसलमान भाई साहब थे, तो वो 5 टाइम नमाज पढ़ते थे और 5 टाइम नमाज पढ़ के निंदा चुगली करते थे। एक बार वो गए तालाब में और नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। तो स्नान कर रहे हैं और नाक दाब के पानी पी ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम ऐसा काम करते हैं कि खुदा भी नहीं जानता है। तो देखिए भक्तों,
अगर काम गलत कर रहे हैं और भगवान को दोषी ठहरा रहे हैं कि भगवान जानते नहीं है, भगवान कण कण में है, हर वक्त है, घर में अगर अकेले बैठे हुए हैं ना, तभी हम भगवान के नजर में हैं। ये नहीं है कि हम भगवान के नजर में नहीं है। हम सोते जागते रात दिन सुबह शाम भगवान के ही नजर में है। लेकिन हम लोग मूर्ख हैं। हम लोग समझते हैं कि हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। लेकिन भक्तों, जिसने हमें भेजा है इस सृष्टि में, तो हर वक्त हम लोग को ख्याल रखता है। क्या हम लोग, हमारी जो माता है पिता है, जब हम छोटे रहते हैं तो हम लोगों को क्या पता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन हमारी माँ बाप जो है ना, माता पिता ख्याल रखते हैं ना हम लोगों को ख्याल रखते हैं कब क्या करना है। बच्चा तो एक नहीं जानता है। बच्चा एक है जो वो नहीं जानता है कि हमको ठंड लग रही है कि नहीं लग रहा है, हमको खाना खाना है कि नहीं खाना है। लेकिन टाइम टू टाइम भगवान जो है हम लोगों को सदा ध्यान रखते हैं। वैसे हमारे माता पिता भी ध्यान रखते हैं हम लोगों को। और बच्चा जो है छोटा, माँ को कब क्या देना है, कब कपड़े पहनाना है, कब खाना खिलाना है, कब उसको दूध पिलाना है, सब माँ करती है। बच्चे को कोई पता नहीं रहता है। तो हम लोग जिंदगी में है ना, अपने आप को समझते हैं कि कर्ता हम हैं, लेकिन नहीं, करने वाले प्रभु हैं, कर्ता वही है। पूरी दुनिया का काम जो है ना प्रभु करते हैं। ये सृष्टि जो है प्रभु की संचालक पे टिकी हुई है। हर काम, हमारे अगर घर भी बन रहा है ना, तो उनका दायित्व है। अगर वो चाहेंगे तो घर बनेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं बनेगा। हम अपनी लाख कोशिश कर ले, कुछ नहीं होगा। तो मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। प्रेम ही जगत में सार है, प्रेम बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग ना भगवान पे विश्वास छोड़ के पूरी दुनिया पे विश्वास करते हैं, परिवार पे भी विश्वास करते हैं। लेकिन देखिए, इस दुनिया में आए हैं तो पहले हमको भगवान जरूरी है। भगवान के हिसाब से चलें और अपने को कर्ता ना माने, अपने अंदर अहंकार ना पाले। क्योंकि अहंकार जो है ना, वो विष के समान होता है। अहंकार पालेंगे तो आपके अंदर कलयुग घुस जाएगा, और कलयुग अगर घुस गया तो आपको जो काम नहीं कराना है वही काम कराएगा। जैसे राजा परीक्षित जो अपमान संत को कर दिया, ऋषि मुनि को, मरा हुआ सांप गले में डाल दिया और श्राप मिल गया उनको कि आप 7 दिन में मर जाओगे। तो गलत काम करवा दिया ना। आप लोग देखते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। सब कुछ याद रखिए, क्योंकि सब कुछ याद रखिएगा तो कथा सुनिएगा, तभी आपको ज्ञान होगा, ध्यान होगा और स्मरण बना रहेगा और सही गलत का फर्क दिखेगा। तो हाथी जब सरोवर में नहाने गया, स्नान करने, तब तक मगर ने पैर पकड़ लिया। लाख कोशिश किया हाथी ने, लेकिन छुड़ा नहीं पाया, छुड़ा नहीं पाया। और परिवार को बुलाया, पत्नी को बुलाया, आ जाओ। पत्नी भी नहीं आई, बच्चे भी नहीं आए, दुनिया वाले भी नहीं आए। बाद में परमपिता परमात्मा को याद किया। जैसे द्रौपदी ने जब भरी सभा में लाज रूठ रही थी तो सबको बुलाया, लेकिन उसको कोई सहायता करने के लिए नहीं आया। बाद में हमारे मोहन ही आए, हमारे भगवान ही आए। तो भक्तों, सदा जो है ना कथा सुनते रहिए और अश्लील पिक्चर ना देखिए। क्योंकि अगर अश्लील हम देखेंगे तो हमारे दिमाग में अश्लीलता फैलेगी।
अगर सदा कथा सुनते रहेंगे तो सदा हमारी जिंदगी सुखमय रहेगी। तो भक्तों, हाथी सब परिवार को पुकारा, लेकिन हाथी को कोई सहायता करने के लिए नहीं आया। हाथी रोता रहा, आंसू गिराता रहा, लेकिन जिंदगी को कोई बचाने नहीं आया। तब श्री हरि ने कलयुग में अवतार लिया हाथी को उद्धार करने के लिए। हाथी को उद्धार करने के लिए तो पहले हाथी को तो उद्धार नहीं किया, भक्त का जो पांव पकड़ा था, हाथी भक्त था ना, भक्त का पांव जो पकड़ा था मगर ने, पहले मगर को उद्धार किए और तब हाथी का उद्धार किए। तो भक्तों, भक्ति जो है ना, भक्ति में विश्वास होनी चाहिए। अगर विश्वास था, भगवान को पुकारा हाथी ने, तो उसके लिए एक अलग अवतार ले लिए, हरि का अवतार ले लिए। तो भगवान हमारे हर वक्त जो है ना, हमारे सामने ही है, लेकिन हम लोग अंधे हैं, हम लोग को दिखाई नहीं देता है। भगवान को जैसे दूध से मक्खन निकालने के लिए उसको महना पड़ता है, तभी मक्खन निकलता है। तो हम लोग याद नहीं करेंगे, अगर कोई काम खराब होगा तो हरि को याद करेंगे, भगवान को याद करेंगे, तो इतनी जल्दी आ कहां पाएंगे। भगवान के लिए पूरी जिंदगी हम लोग समर्पित तो हो जाएं। अगर समर्पित नहीं होंगे तो हमारी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन जब जिंदगी हमारी शुरुआत होती है तो उस टाइम से हम लोगों को भक्ति सदा करनी चाहिए। जो भी काम, बिजनेस, व्यापार, जो भी काम करना है, बिजनेस, व्यापार, जो भी अपना छोटा मोटा बिजनेस, खेती बाड़ी, लेकिन पहले प्रभु को आगे रखना है। प्रभु तो कहते हैं कि तू 2 कदम चल, मैं 10 कदम चलूंगा। तो प्रभु 10 कदम चलने के लिए तैयार है। अगर हम लोग 2 कदम भी हम लोग नहीं चल सकते हैं, हम लोगों को बना बनाया चाहिए, हम लोगों को मेहनत नहीं करना है, मेहनत से पीछे हट जाना है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म कर, फल की चिंता ना कर। कर्मण्य बाधिकारे मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर, फल तो हम देंगे, क्योंकि परमात्मा वही है, भेजे हैं वही, करेंगे वही। तो हाथी का पूरे विश्वास था कि भगवान आएंगे, हमारी रक्षा करेंगे, भगवान आए रक्षा करें। मगर ने पांव पकड़ लिया, मगर को तो पहले उद्धार कर दिए, उसके बाद हाथी का भी उद्धार हो गया और हाथी भगवत धाम को चला गया। जब वो भगवत धाम को गया तो उससे पहले मगर वहां पहुंचा हुआ था। तो भगवान से सवाल कर दिया हाथी ने कि ये क्या, ये तो हमारी मौत लेने पे तुला हुआ था मगर ने। तो भगवान बोले, देखो भक्तों, आप हमारे भक्त हैं और भक्त ये पांव पकड़ा था, तो इसको पहले हमको उद्धार करना पड़ा। तो देखिए भक्तों, गुरु जो है जब शिक्षा देते हैं तो शिक्षा अच्छी तरीके से हम लोग को ग्रहण करना चाहिए और हाथी से हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए और सीख लेनी चाहिए कि सदा भगवान ही सब कुछ है, इस दुनिया में केवल देखने दिखाने के लिए है। हम लोगों को परिवार जो है ना, हम लोग जब सफर करते हैं तो सफर में बहुत मिलते हैं और मिल के बिछड़ जाते हैं, जिसका जहां उतरना है वहां उतर जाता है। तो ये सफर की तरह है, ये जिंदगी एक सफर है, सफर की तरह जिंदगी है। लेकिन हम लोग सच्चाई हर चीज को मान लेते हैं और भगवान को विसार देते हैं, भगवान को झूठे मान लेते हैं, सच हम है नहीं, झूठे हम हैं, भगवान सच्चे हैं। तो जिंदगी की रास्ता, सही रास्ता चलना चाहिए और भक्ति में सदा होनी चाहिए और परिवार में प्रेम सदा बनाए रखें, तभी भगवान की कृपा होगी।
हमें हर दिन मंदिर जाना चाहिए, लेकिन मंदिर जाके नहीं 5 मिनट 10 मिनट एक घंटा अगर टाइम मिला तो निंदा चुगली कर लिए। 1 घंटा टाइम में निंदा चुगली कर लेंगे लेकिन भगवान का स्मरण नहीं करेंगे। भक्तों, तो ये था हाथी की सुंदर सी कथा, श्री हरि का अवतार। तो हमारी कथा कैसी लगी? हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें, क्योंकि कथा इतनी इतनी आप लोगों को अच्छा अच्छा सुनाते हैं, अच्छी रास्ता दिखाते हैं। तो एक तो आपको दायित्व बनता है कि एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट इसलिए करें कि कमेंट करेंगे तो हमको ये तो पता हो सकता है ना कि इस कथा में हम गलत और सही क्या बोले हैं। तो थोड़ी सी टाइम निकाल के एक कमेंट तो करें कि हाँ, हम सुनील राम के दास हैं, हम पूरी जिंदगी प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिए हैं। तो सदा हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर